यहाँ पर अहम खबर है कि PAF ट्रेनिंग एयरबेस मियांवाली पर कॉम्बिंग एंड क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है। ISPR के मुताबिक दौरान ऑपरेशन तमाम 9 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने एयरबेस पर हमला नाकाम बनाने के बाद ऑपरेशन शुरू किया। PAF के फंक्शनल ऑपरेशनल असासों में से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, जबकि हमले के दौरान सिर्फ 3 गैर ऑपरेशनल तैयारों को कुछ नुकसान पहुंचा है। इसी पर मजीद तफसीलात जानने के नुमाइंदा खुसूसी सदीक साजिद हमारे साथ मौजूद हैं। सदीक साजिद, क्लियरेंस ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल हो चुका है, क्या डिटेल्स हैं मजीद? जी, ISPR के मुताबिक आज सुबह PAF ट्रेनिंग एयरबेस के मियांवाली पर दहशतगर्दों ने हमला किया था, जिसको हमारी बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बनाया था। और उसके बाद एक कॉम्बिंग एंड क्लियरेंस ऑपरेशन पूरे इलाके में जो है वो शुरू किया गया था। और इस कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान तमाम जो 9 दहशतगर्द थे उनको हलाक कर दिया गया है। पहले जो 3 दहशतगर्द जिन्होंने दाखिले की कोशिश की थी उनको एयरबेस के अंदर दाखिल होने से पहले ही हलाक कर दिया गया था, जबकि जो फिर अंदर दाखिल होने में कामयाब हुए थे उनके खिलाफ फिर ऑपरेशन किया गया और उनको भी हलाक कर दिया गया। तो मजमूई तौर पर तमाम 9 के 9 जो दहशतगर्द थे वो हलाक कर दिए गए हैं। और जो इलाके की इर्द गिर्द का इलाका था उसकी भी फिर वहां पे सर्च ऑपरेशन किया गया, कॉम्बिंग ऑपरेशन किया गया और इस हमले को जो है वो नाकाम बनाया गया। और किसी किस्म का कोई भी जो PAF का फंक्शनल ऑपरेशनल एसेट था उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। पहले से ग्राउंडेड और नॉन फंक्शनल कुछ जहाज थे 3, वो जो है उनको मामूली जो है वो नुकसान पहुंचा है, लेकिन वो पहले से ही ग्राउंडेड थे और वो ऑपरेशनल मकासद के लिए इस्तेमाल भी नहीं हो रहे थे। और ISPR का ये भी कहना है कि आज का जो तेज रफ्तार और इंतहाई प्रोफेशनल अंदाज में किया गया ऑपरेशन उन तमाम हमारे जो पाकिस्तान दुश्मन अनासर हैं उनके लिए एक वाज़ेह पैगाम है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पूरी तरह जो है वो विजिलेंट है और मादरे वतन के दिफा के हवाले से पूरी तरह तैयार है और इसका दिफा करने की मुकम्मल सलाहियत भी रखती हैं और किसी भी किस्म के खतरे का भी मुकाबला करने की सलाहियत रखती हैं। सुबह ये PAF बेस मियांवाली जो ट्रेनिंग एयर बेस है वहाँ पे इन 9 दहशतगर्दों ने जो था वो हमला किया था और उस हमले को नाकाम बनाया और उसके बाद फिर एक वसी ऑपरेशन कॉम्बिंग एंड सर्च ऑपरेशन क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू किया गया था, वो भी अब मुकम्मल कर लिया गया है। यानी कि अब ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है, एयर बेस को जो है वो सिक्योर कर लिया गया है और तमाम जो 9 के 9 दहशतगर्द हैं वो हलाक कर दिए गए हैं। जी अच्छा सदीक साजिद, ये बताएगा कि ये जो 9 दहशतगर्द जो कि मारे गए हैं, क्या इनको हलाक जो है उसी एरिया के अंदर किया गया है जहां पर इन्होंने ये प्लान एरिया बनाया था कि हमें यहाँ जाकर हमला करना है, या इससे पहले भी कोई कार्रवाई हो चुकी थी उस प्लान एरिया के अंदर दाखिल होने से पहले? इस हवाले से जो दिफाई ज़राए हैं उनका ये कहना है कि ये 9 दहशतगर्द थे। ये जो PAF की ये जो एयर बेस की जो सामने वाली फ्रंट वाली साइड है ये वहां से नहीं आए थे। पहले 3 दहशतगर्द जब वो सीढ़ी लगाकर अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे तो उनको जो है वो वहीं पर जो है उस दौरान ही हलाक कर दिया गया। इनके 6 साथी दीगर रास्तों से जो थे वो अंदर आए और उसके बाद उन्होंने वहां पे फायरिंग की, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज चूंकि मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक और पूरी तरह तैयार थी इनका मुकाबला करने के हवाले से, तो उनको फौरी तौर पर जो है वो उनको इंगेज किया गया और उसके बाद इनको भी जो है वो ये मुख्तलिफ जगहों पे ये जो अंदर दाखिल होकर जो 6 दहशतगर्द थे वो मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो चले गए थे। तो वहां पर फिर जो सिक्योरिटी फोर्स ने इनको इंगेज किया, महदूद किया पहले और इनको घेर लिया। ठीक है सदीक साजिद हमारे साथ ही रहेगा। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड सईद मिन्हाज साहब भी मौजूद हैं। सईद मिन्हाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज एक बर वक्त कार्रवाई की गई हमारे इंटेलिजेंस फोर्सेस की जानिब से, जिसके बाद हमने 9 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। जी देखिए, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह की ये रात को उन्होंने तकरीबन 3:30 पौने 4 के करीब अटैक किया था तो 3 दहशतगर्दों को तो फौरन मार गिराया गया था, बाकी 3 को कॉर्नर किया गया था, जो भी दिन की रोशनी में उनको भी हलाक कर दिया गया है। तो बड़ी बर वक्त कार्रवाई थी और जो बड़ा एक नुकसान होने का खुदा न खास्ता एक खदशा था उससे टोटली महफूज रहे। और जो दहशतगर्दों की एक जो मिशन था, ये उनका मकसद था हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स को या हमारे एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुंचाने का, उसमें टोटली वो नाकाम हुए हैं। ये जो एक्टिविटीज कल से ये दोबारा से एक लहर जिसका पाकिस्तान को सामना है, इससे पहले मियां उसमें डीर खान में हुआ, उसके बाद शाम में पसनी के पास हुआ और अब सुबह के टाइम पर ये जो यहाँ पे मियांवाली पे हुआ है, मैं समझता हूँ ये दुश्मन की फ्रस्ट्रेशन का शो करता है। जो पाकिस्तान अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है और अभी इंतखाबात होने वाले हैं, उसके बाद आपकी जो SIFC के थ्रू जो आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट
इकोनॉमी आपकी रिवाइव होने की तरफ जा रही है, तो उसमें तमाम ऐसे एसेट जो आपकी जो खुशहाली की तरफ आपको लीड करते हैं उन पे अटैक है बेसिकली। सीपेक को आप देख लें, रेकोटेक को देख लें, बलुस्तान में है, उसके उन चीजों को देख लीजिए, या आर्म फोर्सेस के जो अवाम के साथ एक मोहब्बत है, एक लगन है, उन तमाम चीजों को अफेक्ट करने के लिए कार्रवाइयां हो रही हैं। लेकिन जब तक पाकिस्तान आर्मी का एक भी सोल्जर जिंदा है और वो सांस ले रहे हैं, इंशाल्लाह ताला कौम चैन की नींद सोएगी। हम अपने सीनों पे गोलियां लेंगे और इंशाल्लाह इस तरह के जितने लोग हैं उनका कला कमा करेंगे। इसके पीछे इंडियंस भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि हमेशा से हमारा असली दुश्मन रहा है और उसको पाकिस्तान की जब भी जो अच्छी तरफ जाते हुए डायरेक्शन नजर आती है तो वो इस तरह के हमलों में इन्वॉल्व होता है। और मैं समझता हूँ किसी हद तक अफगानी भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, दो के भी इन्वेस्टिगेशन जारी है, क्योंकि जिस तरह से हम उनको वापस यहाँ से भेज रहे हैं तो उसमें टीटीपी का यूज भी हो सकता है। लेकिन तहरीके तालिबान पाकिस्तान की जानिब से कोई इस तरह की स्टेटमेंट आई नहीं है, लेकिन एक टोटली नई ऑर्गेनाइजेशन तरीके जहाद पाकिस्तान इसी बात को मैं लेकर जाऊंगी। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर साहब भी मौजूद है। नादिर मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस वक्त पाकिस्तान जो है वो बड़े महाजों पर लड़ा है, चाहे वो इनखला का अमल हो, वो स्मगलिंग हो, वो दहशतगर्दी की रोकथाम हो। क्या कहेंगे कि क्या हालिया कार्रवाइयाँ इन्हीं ऑपरेशंस की वजह से हो रही हैं? कि अब जो कार्रवाइयाँ शुरू हुई हैं दहशतगर्दी की, चाहे वो पसनी के पास हमला है, चाहे मियाँ वाली एयरबेस है, चाहे बाकी दहशतगर्दी है, इसके अलावा भी ये एक किस्म की जंग शुरू हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ वेस्टर्न बॉर्डर से, यानी अफगानिस्तान वाली साइड से। और जाहिर है इसको पीछे भारत है, उसका भारत को तो एजेंडा है हमेशा से पाकिस्तान को खत्म करने का, तो कराने वाला भारत है, करने वाला अफगानिस्तान है, और पाकिस्तान ने इसका जवाब देना है। ये इन अ नटशेल स्टोरी है। इसको अभी दहशतगर्दी कहना या इसको बाकी कोई टर्म यूज करना वो गलत है, ये जंग है। अगर पाकिस्तान इसका भरपूर जवाब नहीं देगा, और आपको जवाब देना पड़ेगा जिस तरह पाकिस्तान की पॉलिसी है, जहां से हमला हो रहा है उनके इलाके में जाके जवाब देना पड़ेगा। अगर अपने इलाके में लड़ते रहेंगे तो फिर आप नुकसान उठाते रहेंगे, जैसे हो रहा है। आप देखिए, एक हमला होता है, फिर दूसरा होता है, फिर तीसरा होता है। अब आपको तो नहीं पता अगला हमला कहाँ होना है, वो कहीं और हो सकता है। तो एक एक इंच को तो नहीं ना डिफेंड किया जा सकता 24 घंटे, कभी रात को कभी दिन को। सो पाकिस्तान विल हैव टू गो टू वॉर। सो ये पाकिस्तान में जो इसका डिस्कशन हो रही है, कभी इलेक्शन की बात होती है, कभी और किसी की बात होती है, वो सब फजूल बातें हैं। इस वक्त पाकिस्तान की बका का सवाल है, पाकिस्तान के डिफेंस का सवाल है, पाकिस्तान की नेशनल कौमी सलामती का सवाल है। तो इसलिए इस वक्त सारी चीजें इस वक्त छोड़ के पाकिस्तान के दिफा यानी नेशनल डिफेंस और कौमी सलामती पे फोकस और तवज्जो होनी चाहिए, ताकि जो भी दुश्मन जहां से भी हमला करे ना सिर्फ उसको रोका जाए, बल्कि उसके मुल्क में जाके, उसके इलाके में जाके उसको तबाह किया जाए और खत्म किया जाए परमानेंटली। यकीनन जवाब देना बड़ा ज़रूरी है। अहमद सईद मिनाज साहब, जवाब तो देना ही है, काउंटर तो कर रहा है पाकिस्तान इस वक्त, हमारी आर्मी इस वक्त कर रही है, लेकिन सफारती सतह पर भी इसका जवाब देना चाहिए। प्लीज होल्ड ऑन। नादिर मीर साहब, यही सवाल आपके पास लेकर आएंगे कि जवाब तो देना ही है, सफारती सतह पर पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? आपको एक बार फिर बताएं कि PAF ट्रेनिंग एयरबेस मियांवाली पर कॉम्बिंग एंड क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है। ISPR के मुताबिक दौरान ऑपरेशन तमाम 9 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने एयरबेस पर हमला नाकाम बनाने के बाद ऑपरेशन शुरू किया। PAF के फंक्शनल ऑपरेशनल असासों में से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। सदीक साजिद हमारे साथ मौजूद है। सदीक साजिद, ये बताइएगा कि जो ऑपरेशन किया गया है इसमें कौन कौन सी टीम्स थी? में जो एक तो जो एयरफोर्स की अपनी जो सिक्योरिटी टीम थी, वहाँ पे जो एयरफोर्स के कमांडर्स वहाँ पे तैनात थे वो थे। फिर पाक फौज को जो है फौरी तौर पर तलब किया गया। इनकी जो क्विक रिस्पांस फोर्स थी वो फौरी तौर पर वहाँ पर पहुंची और फिर जो है एक भरपूर किस्म का ऑपरेशन किया गया। और ये मैं आपको बता दूं कि जितने भी दहशतगर्द 9 दहशतगर्द थे, जिस तरह मैंने पहले बताया कि 3 को तो दाखिल होते वक्त ही हलाक कर दिया गया था। फिर जो 6 जो थे वो अंदर दाखिल होने में कामयाब हुए थे, उनको बाकायदा तौर पर घेरा गया और उसके बाद फिर फायरिंग का तबादला होता रहा और उस फायरिंग के तबादले के नतीजे में उनको जो भी है उनको भी हलाक कर दिया गया। उसके बाद फिर एक मुकम्मल तौर पर पूरे उस इलाके में और इर्द गिर्द के एरिया में कॉम्बिंग एंड क्लियरेंस ऑपरेशन जो है वो किया गया, जो कि अब से थोड़ी देर पहले न सिर्फ मुकम्मल किया गया है बल्कि जो पाक फजाइया की जो ट्रेनिंग एयरबेस मियांवाली है इसको भी मुकम्मल तौर पर अब क्लियर करार दे दिया गया है। और तमाम के तमाम जो 9 दहशतगर्द जो हलाक हुए हैं इनकी जो डेड बॉडीज हैं अब सिक्योरिटी फोर्सेस के पास है, ताकि इनका पता चलाया जा सके ये कहाँ से आए, कहाँ से इनका ताल्लुक था, कौन से ग्रुप या कलदम तंजीम से ताल्लुक रखते हैं, अफगानिस्तान से आए थे। दीगर इन्फॉर्मेशन भी इस हवाले से मिलेगी। बहुत शुक्रिया, सदीक साजिद हमारे साथ मौजूद थे।